कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत, पीयूष मुक्त भित कर्ण पुट हे पेवंत्य, साव स्नुतस्तन पयः कबला, स्मतस्तु गोविंद आत्मनि दृशासु कलाइश प्रसन्त्यः। गोपियां कहती हैं, हरि बहन, नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर का मुख माधुर्य निरख कर और उनके द्वारा वेणु से निनादित इस वेणु गीत को श्रवण करके यह छोटे छोटे गैयों के शावकों को देखो, यह भी भगवान कृष्ण के उस रसानुरक्ति में कैसे निमग्न हो जाते हैं। अरे बहन, ये निमग्न ही नहीं हो जाते हैं बल्कि अपनी माँओं के स्तनों से चुचित उस दुग्ध को ये मुंह में लेकर के ना तो निगलते हैं और ना उसे उगलते हैं, केवल स्थिर होकर के उन नंदनंदन के वेणु गीत को श्रवण किया करते हैं। अरे सखी, इन बछड़ों की हम क्या कहें, इन गायों की हम क्या कहें। ये गायें और ये बछड़े तो हमारे वृंदावन के ही अर्थात हमारी ही संपत्ति है, हमारी ही घर की वस्तु है, इनकी बात तो जाने ही दो। किंतु अरे सखी, आप तो ये देखो, ये जो वन्य पशु पक्षी हैं इनके हाल क्या है। प्रायो वतांग विहग मुनयो बनेस्मिन्, कृष्णेक्षितं तदुदितं कल्वेणुगीतम्, आरुह्य द्रमभुजान् रुचिर्प्रवालान्, शृण्वन्तमीलितदृशो विगतान्यवचः। अरे सखी, इन गौओं बछड़ों की क्या, ये वृंदावन के सुंदर सुंदर पक्षियों को निहारो, इन वृक्षों को निहारो। हमें तो ऐसा लगता है ये नई नई कोपलों वाले वृक्ष, ये सुंदर सुंदर मयूर मयूरियां, ये सुख सुखी, ये मैना आदि जितने भी पक्षी हैं, ये सब कोई पक्षी नहीं है, अपितु ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तपधारी योगी यहाँ पर पक्षी बनकर के भगवान नंदनंदन की इस केली को देखने के लिए, इस वेणु गीत निनाद को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतम। दूसरी सखी बोली, अरे बहन, अरे तू ये वृंदावन के इन वन्य पशु पक्षियों की वृक्षों की क्या बात करती है। अरे सखी, ये तो ब्रज की संपत्ति ही हैं, इनकी बात क्यों करती हो। अरे ये तो चेतन है। मध्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीता। अरे बहन, देखना है तो इनको देखो, ये नदियां, ये यमुना को देखो, इन झरनों को देखो, ये बहते बहते ठिठुक जाते हैं, रुक जाते हैं। मुकुंद गीत, भगवान मुकुंद का गीत श्रवण करके नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतम, आवर्त लक्षित मनो भाव भगन बेगा। इनके आवर्तन को देखो, इनके बेग को देखो, इनमें पड़ रही सुंदर सुंदर इन भमर भमरियों को देखो। अर्थात ये भमर जाना नहीं चाहते, बहना नहीं चाहते, ये यहीं रुक करके घूम घूम करके और भगवान नंदनंदन की इस वेणु गीत का श्रवण करना चाहते हो। आलिंगन स्थित भूमि भुजई मुरारे, गृहन्ति पाद युगलम
कमलोपहार। अर्थात इनमें जो भ्रमर दिख रहे उनकी तीव्र उत्कंठा भगवान श्याम सुंदर से मिलने की है और इनका प्रवाह रुक गया, इनका वेग रुक गया है। इन्होंने प्रेम स्वरूप श्री भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि जो सुन ली है, अब ये अपनी तरंगों से उनके चरण कमल पकड़ना चाहते हैं। वहीं पे देखो कमलनियां कितनी धन्य हैं, वह अपने पुष्प गंगा में विसर्जित कर देती हैं। क्यों? दृष्टा आतपे ब्रज पशून सहराम गोपई संचारयंत मनुवैण मुदीरयंतम। प्रेम प्रबद्ध उदितः कुसुमा बलिभी सख्युर्व्यधात शवपो उषाम्बुदवात पत्रम। अरे सखी, यह अपने कमलनियां कमल यमुना में बहा देती हैं और ये भंवर चक्र उन्हें रोक लेते हैं कि बिना नंद नंदन के चरणों का स्पर्श किए अरे तुम कहां भागे जा रहे हो। क्या सुंदर दृश्य है। दूसरी सखी बोली, अरे सखी, ये नदियां तो हमारी पृथ्वी की हैं, हमारे वृंदावन की बस्ती में। तनिक इस ओर तो देखो। दूसरी सखी बोली, हाँ बहन क्या है? तो कहती है, देखो ये बादलों को देखो, ये बादल देख रही हो, इन बादलों को भी तो निहार लो। जब वो देखते हैं कि व्रज कुमार श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल वालों के साथ धूप में गौएं चरा रहे और साथ में जब मधुर बांसुरी भी बजा रहे हैं, तो इन बादलों के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ता है और वह नंद नंदन घनश्याम श्याम घन के ऊपर मंडराने लगते हैं। अरे सखी, सूर्य के तेज को रोकने के लिए, उष्णता को रोकने के लिए वह श्याम घन के ऊपर सघन होकर के अपनी छाया के द्वारा छत्र बना लेते हैं और भगवान नंद नंदन की उस परम पुनीत वेणु गीत को, उस निनाद को सुनते रहते हैं। और जब देखते हैं कि यातप ज्यादा हो गया है, उष्णता ज्यादा हो गई है, गर्मी ज्यादा हो गई है, तब वो क्या करते हैं? सख्युर्व्यधात सबख शंबुद आत पत्रम। प्रेम प्रबत उदिता, वह धीरे धीरे छोटी छोटी नन्ही नन्ही फुहारों को भगवान नंद नंदन और बलराम जी के ऊपर वर्षा करने लगते हैं। अरे भटू, हम तो वृंदावन की इन भीलनियों को ही धन्य समझती हैं। पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्ज रागा श्री कुंकुमैन हस्तित स्तन मंडितेन। यह भीलनियां क्या करती हैं? दूसरी सखी बोली, क्या करती है बहन? अरे देख नहीं रही हो, भगवान श्याम सुंदर जब जाते हैं उन केसर की क्यारियों का वह कुमकुम राग भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग जाता है और फिर भगवान श्री कृष्ण जब वहां चलते हैं उन घास पर, तब ये भीलनियां जहां जहां नंद नंदन के चरण पड़ते हैं वह कुमकुम अपने हृदय में लगा लेती हैं। कहां लगा लेती हैं? श्री कुंकुमैन, जहां भगवान पद रखते हैं वह उनकी श्री कुमकुम उठा करके अपने हृदय में लगा लेती हैं। लिम्पयंतयानन कुचेस जो हस्तदाधिम, वह उस कुमकुम को अपने आनन अर्थात अपने मुख पर मल लेती हैं। कितनी धन्य हैं। और अपने स्तन पर, अपने हृदय पर लगा लेती हैं। हंतायम मद्रिरबला हरदास सवरयो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदार। वह भगवान की उस कुमकुम रज को पा करके अपने आनंद की इतनी वृद्धि कर लेती हैं कि देव स्त्रियां भी वहां पर बैठ करके ईर्ष्या करती रहती हैं। बोलिए नंद नंदन भगवान की जय। इस प्रकार वेणु गीत का यह 10वें स्कंद का 21वां अध्याय और उसके केवल 20 पद हैं। उन 20 श्लोकों का वेणु गीत में ये वर्णन, जो भी श्रवण करता है भगवान नंद नंदन की और गोपियों की, उनको कृपा प्राप्त होती है।
एवं विधा भगवतो या वृंदावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्या क्रीडास्तन्मयताम् अयुः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे वेणुगीतं नामैक एकोविंशोऽध्यायः। बोले नंदनंदन भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।